heart is developing a heart of thanksgiving. और पहली चीज जो मेरे हृदय में वो थी एक ऐसा हृदय तैयार करना या बनाना जो धन्यवादी हो। अपने पड़ोसी को देखिए और बोलिए धन्यवाद दो। Look to your neighbor and say thank you. डराना नहीं है उनको बड़ी बड़ी आंखें करके, ठीक है? हम मुस्कुरा के बोलिए धन्यवाद दो। Smile to them and say give thanks. एक और बार बोलिए धन्यवाद दो। Give thanks. हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों 1 Thessalonians उसका 5:18 कहता है 5:18 says, हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दो क्योंकि यीशु मसीह की यही इच्छा है। और बाइबल ऐसा कहती ठीक है, पढ़ेंगे हिंदी में। सब लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, अपनी बाइबल में भी देख सकते हैं। इन स्क्रिप्चर्स में मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूं ताकि मैं फाइनेंस के ऊपर फिर फोकस कर सकूं, ठीक है? स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है? पढ़ें एक साथ मिलकर। चलिए, रेडी, स्टार्ट। हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। अब तुम्हारे लिए हम सब पढ़ेंगे, मेरे लिए क्या पढ़ेंगे? एक और बार पढ़ेंगे। चलिए, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि मेरे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। Psalms 50 verse 23 says, भजन संहिता उसका 50 उसका 23 कहता है, whoever sacrifices thank offering to the Lord, और जो भी धन्यवाद की बलिदान चढ़ाता है प्रभु honors को, the Lord, वो प्रभु को आदर देता है। I am telling you, अब मैं आपको कह रहा हूँ, thanksgiving will set your heart on faith. धन्यवादी हृदय या धन्यवाद देना आपको विश्वास की ओर अपने दिल को ले जाएगा। You know, declarations will set your heart on faith. घोषणाएं करना आपको विश्वास की तरफ आगे But बढ़ाएगा, thanksgiving also will set your heart on faith. पर धन्यवाद देना भी आपके हृदय को विश्वास की तरफ लेके जाएगा। You know, so many times when we are declaring कई बार जब हम घोषणाएं कर रहे and हैं our circumstance is not changing और हमारी परिस्थितियां नहीं बदल and रही we are हैं constantly declaring, और हम बार बार बोल रहे हैं, thanksgiving becomes a weapon in the hands of a believer. धन्यवाद एक हथियार बन जाता है विश्वासी के हाथ में। You know what happens और आप जानते हैं क्या होता when है? you start thanking the Lord जब आप प्रभु को धन्यवाद देना चालू करते हैं of the old things that he has done, जो पुरानी बातें जो उसने आपके लिए करी है उसके लिए, because in front of you there is a circumstance which cannot move, और आपके सामने एक ऐसी परिस्थिति है जो अभी हिल नहीं रही है, but your faith is saying declare, पर आपका विश्वास कर रहा है घोषणा करो, and you've been declaring, और आप घोषणाएं कर you've रहे been हो, declaring again and again, बार बार घोषणाएं कर रहे but हो, now you seem to have lost hope. पर आपके पास अब आशा खत्म सी हो गई है। To renew that hope, उस आशा को वापस से जगाने thanksgiving के is लिए a weapon in your hands. धन्यवाद देना एक हथियार है आपके हाथ में। Hallelujah. हालेलुया। भैया, what should I thank for? भैया मैं किस बात की धन्यवाद दूं? Whatever God has done in your past, जो भी प्रभु ने आपके बीते हुए कल में किया है, remember that उसको याद रखें and start thanking और God. धन्यवाद देना चालू करें प्रभु को। Hallelujah. हालेलुया। When you do that, जब आप वो करते हैं, when you do that, जब आप वो करते हैं, what happens? क्या होता है? You start thanking God. Thank you for healing me 5 years back. और आप धन्यवाद देना चालू करते हैं, प्रभु धन्यवाद आपने मेरे को 5 साल God, पहले हील किया thank you था। for doing that money miracle 7 years back. धन्यवाद कि आपने ये पैसे का आश्चर्य कर्म किया 7 साल पहले। God, 10 years back I wanted a son and you provided a son for us and now he's 10 years. We thank you, Lord. और धन्यवाद प्रभु 10 साल पहले आपने हमें एक बेटा चाहिए था और आपने हमें एक बेटा दिया। धन्यवाद प्रभु। Oh, thank you, God, because 20 years back my son was in ICU about to die, but you resurrected my son out of the ICU. धन्यवाद प्रभु 20 साल पहले मेरा बेटा आईसीयू में था पर आपने मेरे बेटे को आईसीयू से The निकाला। moment your mouth starts to thank for the previous things that the Lord has done, new hope and faith comes in. और जैसे ही जो पुरानी बीती हुई बातों को आप प्रभु को धन्यवाद देना चालू करते हैं, एक नया आशा आपके अंदर उत्पन्न होने लगती है। Hallelujah. हालेलुया। Whenever you will thank the Lord, जब भी आप प्रभु को धन्यवाद देंगे, you will see now your brain has started to think in this most difficult circumstance that there was a God who helped me. He is the same God who will help me और जब now. आप धन्यवाद देना चालू करते हैं, आपका दिमाग जो पहले परेशान था चीजों को लेकर सोचना चालू करेगा कि ये कैसा खुदा था जिसने मेरे को पहले मदद करी और वही खुदा मेरे को अभी मदद करेगा। You know, in the previous 2 weeks, और पिछले 2 हफ्तों में every day I would go to God मैं हर एक दिन प्रभु के पास जाता था and say, God, give us 3 ACs. और कहता था प्रभु हमें 3 एसी दे God, दो give the church 4 ACs. और प्रभु चर्च को 4 एसी दे दो। Oh, I kept declaring the word.
वचन को बोलते गया, I kept praying. प्रार्थना करते 2 गया। ACs have come in. 2 ऐसी आ God, गए। 2 more, God. प्रभु 2 और 2 more, God. दो और In चाहिए। Jesus' name I claim it. यीशु के नाम In से Jesus' मैं लेता हूँ। name I declare it. यीशु के नाम In से मैं Jesus' लेता हूँ। name this is going यीशु to के नाम happen. से मैं लेता हूँ, ऐसा After होगा। some point of कुछ time, समय बाद when I did not see it happen, जब मैंने उसको देखना चालू नहीं कर पाया, I started to lose faith. मैं विश्वास खोने लगा। Maybe it was my idea. चलो, हो सकता है ये मेरा ही आइडिया हो। Or maybe God is not with me. अरे हो सकता है प्रभु मेरे साथ नहीं है। Maybe. हो सकता है। And then the Holy Spirit, और वैसे ही पवित्र आत्मा, He reminded me of these 2 fans that are above me. और उसने मेरे को ये दो पंखों का याद दिलाया जो मेरे ऊपर है। So when we began the church, जब हम लोगों ने चर्च को चालू किया, we didn't have much money. हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं था, So we bought few fans तो हमने कुछ पंखे लिए and we didn't put them on stage. और हमने उनको स्टेज पे नहीं रखा। We put it towards the people so that they can get good air. हम लोगों की तरफ उनको लगा ताकि वो अच्छी हवा ले सकें। And whenever we used to stand here and worship, my whole t-shirt would get wet. और जब भी हम यहाँ पे आके आराधना करते, मेरी पूरी टी शर्ट गीली हो जाती थी। And then we organized a conference. और फिर हमने कॉन्फ्रेंस किया And Sister Jyotsina Paul came for the first time. और सिस्टर ज्योत्सना पॉल पहली बार आई। And now in my heart, I am going, God, अपने- she will stand on this pulpit. There is no fan on the top of her head. She will be like us, drenched in sweat. प्रभु वो उस पुलपिट पे खड़े होंगे और हमारे सर पे कोई पंखा नहीं है, वो तो पूरी पसीने से भीग जाएंगी। God, do something. प्रभु कुछ करिए, God, do something. प्रभु कुछ करिए। We didn't even announce about fans in the church. हमने पंखे के बारे में चर्च में बोला भी नहीं। I was just praying, God, do और something. मैं कहता प्रभु कुछ करो, Good, do something, God. कुछ अच्छा करो। For 1 week, I kept praying. और मैं 1 हफ्ते तक प्रार्थना करता रहा। After 1 week, before Jyotsina auntie is to arrive, और 1 day before, एक दिन पहले की ज्योत्सना आंटी आए, I get a call from Beena, मेरे को एक कॉल आता है बीना से, one of my very old friends. मेरा एक बहुत पुराना दोस्त, And he's like, Josh, और God कहते- reminded me of you और उसने कहा जॉश प्रभु ने मेरे को तुम्हारी याद दिलाई and said, और कहा I want to give some money मैं तुम्हें कुछ पैसे देना for चाहता your हूँ church. आप तुम्हारे चर्च के लिए। I said, for what? मैंने कहा काई के लिए। He said, there is a need that God told me और in your church. और उसने कहा कि एक ऐसी जरूरत है जो प्रभु ने बताया तुम्हारे And I चर्च am में, sending 4,000 rupees. और मैं तुम्हें 4000 बेच रहा हूँ। I said, okay. मैंने कहा ठीक है। I called dad. मैंने पापा को कॉल I किया said, hey, we have 4,000 rupees. और मैंने कहा अरे हमारे Before पास ज्योत्सना 4000 आंटी रुपए हैं। comes, इसके पहले कि ज्योत्सना I आंटी want to आए, go and buy fans. मैं चाहता हूँ कि मैं जाऊँ और फैंस I went to Best Price, मैं बेस्ट प्राइस गया, saw the best fans, सबसे अच्छा पंखा देखा, Crompton and Greaves, क्रॉम्पटन और ग्रीव्स का the costliest fan. सबसे महंगा पंखा। Before she came, इसके पहले कि वो आए, that morning itself, उसी सुबह 9 o'clock, 9 बजे these fans got installed. ये पंखे लगा दिए गए थे। Hallelujah. हालेलुया। You know, and when I was praying about the AC, और जब मैं एसी के बारे में प्रार्थना कर, God reminded me, प्रभु ने मेरे को याद start दिलाया, thanking. धन्यवाद देना I चाहिए। looked at these fans. मैं इन पंखों को और I देखा said, the same God who provided for और these मैंने कहा fans वही प्रभु जिसने इन is पंखों the की व्यवस्था करी same है, God who will provide for the church again. वही प्रभु इन एसी के लिए भी व्यवस्था And the करेगा। moment I started thanking और God, जैसे ही मैं प्रभु को धन्यवाद देने लगा I moved from complaining और मैं शिकायत करने से to what's not happening शिकायत करने से जो हो नहीं रहा है उसके लिए towards thanking, because there is something that is about to happen now. मैं शिकायत करने से धन्यवाद की तरफ बदल गया क्योंकि कुछ तो है जो होने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। When you have new hope जब आपके पास नई आशा in your heart, आपके हृदय में, you go like, God is about to do something और for आप me. ऐसे जाते हैं प्रभु कुछ करने वाला है, God is about to do something for me. प्रभु कुछ करने वाला है मेरे लिए। For 3.5 years, it did not rain in Israel. 3.5 साल के लिए इजराइल देश में बारिश नहीं हुई। Elijah एलिया bent down झुका and he prayed first time और उसने पहली बार प्रार्थना करा with expectation in his heart. उस आशा से उसके हृदय में, When I pray, जब मैं प्रार्थना करूंगा God will send rains. प्रभु अपनी बारिश को भेजेगा। When I pray, जब मैं प्रार्थना करूंगा God will send rains. प्रभु अपनी बारिश को भेजेगा। 7 times he prayed. 7 बार उसने प्रार्थना करी, 7 times he prayed. 7 बार उसने प्रार्थना करी And after the 7th time, और 7वीं बार के he asked बाद his servant, उसने अपने नौकर से पूछा
Do you see a cloud? क्या तुम्हें बादल दिख रहा है? The servant says, और नौकर ने कहा, I see a cloud which is like a fist. मैं देख रहा हूँ एक मुट्ठी समान एक बादल है। Elijah got up, एलिया उठा, started running. भगना चालू किया। By faith, विश्वास से rain is coming. बारिश आ रही है। And before he reached his place, और इसके पहले कि वो अपनी it जगह पहुंचता, started heavily raining in Israel. और इज़राइल देश में धुआंधार बारिश होने लगी। I am telling you, whatever you have been praying for, और मैं कह रहा हूँ जो भी आपने प्रार्थनाएं किए it हैं is coming right वो now. अभी आ रही It हैं, is coming right now. अभी आ रही है। None of your prayers, आप में से आपकी कोई भी जो आपने प्रार्थना करी none है, of your prayers जो भी आपने प्रार्थनाएं करी हैं, are going to get wasted. कोई भी प्रार्थना आपकी बर्बाद नहीं होगी। There are mothers here who have prayed for their और children. यहाँ पे ऐसी माएं जिनने अपने बच्चों के लिए There प्रार्थना are करी है। fathers here who have prayed for their family. यहाँ पे ऐसे पिता हैं जिनने अपने परिवारों के लिए There are प्रार्थना की है। husband wives here who have prayed for finances again and again. Lord, increase our finances. Increase our finances. I am telling you, the cloud has come and it is about to rain. God is going to give you the answer for each and every prayer because there is a God who has his ears always towards और you. मैं बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा बादल आ चुका है जिसके अंदर आपकी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर है, क्योंकि प्रभु ने आपकी सारी प्रार्थनाओं को सुना है। Hallelujah. हालेलुया। None of your prayers are wasted. आप में से आपकी कोई भी प्रार्थना None of बर्बाद your नहीं prayers. जाएगी, कोई भी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। But sometimes when we don't see things happen, पर कई बार जब हम चीजों को नहीं देख पाते होते हुए we start blaming God. हम प्रभु को दोष देते देते हैं, We start complaining. हम शिकायत करने लगते हैं। I want to tell you, dear friends, और मैं बताना चाहता हूँ प्यारे दोस्तों, complaining is worship to devil. शिकायत करना शैतान को आराधना देने जैसा है। ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता. You don't worship Jesus, you worship the devil. आप यीशु को आराधना नहीं करते हो, आप शैतान को आराधना करते हो। शिकायत Hallelujah. करके। Israel constantly complained against God. मटन नहीं मिलता है, लहसुन नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है. God became irritated. इज़राइल बार बार जाके शिकायत करता परमेश्वर से, मटन नहीं देते हो, चिकन नहीं देते हो, पानी नहीं देते हो, और प्रभु परेशान हो गया था उनसे। God in his anger, he said, और प्रभु ने अपने गुस्से में I कहा, will kill them. मैं इनको बर्बाद कर दूंगा। To the people who were complaining, जो लोग शिकायत कर रहे थे उनको I will kill them. मैं इनको मार डालूंगा। Moses says, no God, don't do that. मूसा ने कहा नहीं प्रभु God ऐसा says, they are stiff-necked people. नहीं। और उन्होंने कहा ये तो अड़ियल लोग हैं। अड़ियल लोग हैं ये. आपको नहीं बोल रहा हूँ, इजरायली लोगों की बात हो, ठीक है. अड़ियल लोग हैं ये, अड़ियल लोग हैं। बार बार कंप्लेन करते हैं. Again and again they are complaining. But I thank that Jesus came into our lives और मैं धन्यवाद देता हूँ कि यीशु हमारे जीवनों में आ गया and he changed our hearts. और उसने हमारे हृदयों को बदल The दिया। same heart that used to complain for everything is the same heart that Jesus has made inside, which is now thanking him for even the smallest things. और वही हृदय जो छोटी छोटी बातों में शिकायत करता था, वही हृदय अब छोटी छोटी बातों में प्रभु को धन्यवाद देता है जो उसने मेरे जीवन में करा है। In the month of November, before Elijah was born last year, I was driving my car. और नवंबर के महीने में इसके पहले कि एलाइजा पैदा होता, मैं अपनी कार को चला रहा था And even my family was sitting with me. और मेरा पूरा परिवार मेरे साथ बैठा था। And as I was driving my car, और जब मैं अपनी कार चला रहा I था was hearing this song that I had never heard before. और मैं एक गाने को सुना जो मैंने कभी नहीं सुना है It says, पहले। you are more than able. और वो कहता है कि तू काबिल से भी ज्यादा अच्छा है। You are more than able. And as I was hearing that song, और जब मैं उस गाने को सुन रहा था, the Holy Spirit reminded me, पवित्र आत्मा ने मेरे को याद दिलाया, how much money do you have in your account now, Joshua? जोशुआ तेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है? I said, God, I have this much. और मैंने कहा प्रभु मेरे In my पास account. इतना है मेरे अकाउंट में। And he said, और उसने कहा, do you remember April तेरे को याद है अप्रैल when you were driving the same car? जब तू उसी कार को चला रहा था, You did not have money for your wife's sonography तेरे पास तेरी वाइफ की सोनोग्राफी के लिए पैसा नहीं था। while you were going to the hospital. जब तू हॉस्पिटल जा रहा था You were crying to me, God, give me money. और तू मेरे से रो के कह रहा था कि प्रभु मेरे को पैसा दो। 6
months back you prayed a prayer while you were driving. और 6 महीने पहले तूने एक प्रार्थना करी थी जब तू You ड्राइव कर रहा forgot the prayer, था। और तू उस प्रार्थना को भूल गया। but I haven't forgotten. पर मैंने उस प्रार्थना को नहीं Look भूला। at your account. अपने अकाउंट में जाके This is the proof that I answer every prayer that you do. और ये दावा है कि मैं हर एक प्रार्थना को करता हूँ जो तू करता है। And as I was driving, और जब मैं गाड़ी चला रहा था I started crying. I said, God, thank you because you are good. और जब मैं गाड़ी चला था मैं रोने लगा और कहा प्रभु धन्यवाद क्योंकि तू भला है। Thank you. I have provisions in advance now because there is a God who hears my और prayer. धन्यवाद मेरे पास पहले से ही प्रबंध है क्योंकि ये खुदा है जो मेरी प्रार्थना I am सुनता है। not crying out to a dead God, but I am crying out to a living God who can hear and answer my मैं prayer. मरे हुए खुदा को नहीं प्रार्थना करता हूँ पर मैं जिंदा खुदा को प्रार्थना करता हूँ जो मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। Hallelujah. हालेलुया। I'm telling you, he's hearing each and every prayer that you've done. और मैं कह रहा हूँ कि उसने हर एक प्रार्थनाओं को किया है जो आपने किया है And he's going to answer. और वो सुनेगा आपको। The Bible says, बाइबल कहती है the eyes of the Lord are upon the righteous. उसकी आंखें धार्मिक लोगों पर है, धर्मी पर है। His ears are quick to respond to their requests. और उसके कान चेतना से लगे रहते हैं उन लोगों के ऊपर, Hallelujah. उनकी प्रार्थनाओं पर। यहोवा की आंखें आप पर हैं और उसके कान जल्दी करते हैं आपकी आवाज को सुनकर उत्तर देने के लिए। हालेलुया। ये पूरी सच्चाई है। अगर इसको आप अपने मन में बिठा लेंगे ना तो आप ये प्रार्थना बंद कर देंगे कि प्रभु आओ आओ आओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, प्रभु ऑलरेडी आ गया है। वो कान ऐसे करके बैठा है, मेरा बेटा बोलेगा और मैं सुनूंगा और उसको पूरा कर दूंगा। Hallelujah. You don't have to cry. आपको रोने की जरूरत नहीं है। You don't have to cry before God. आपको प्रभु के सामने रोने की जरूरत नहीं है। You have to believe that I have Jesus आपको विश्वास करना है कि मेरे पास who यीशु rose from the dead जो मरों में से जी उठा and his ears are open to my prayer. और उसके कान खुले हैं मेरी प्रार्थना को। Hallelujah. हालेलुया। I got a call this Monday मेरे को इस मंडे कॉल आया from a family एक परिवार से। saying our 13 years old daughter has a clot in the stomach. उन्होंने कहा कि हमारी 13 साल की बेटी को पेट में एक क्लॉट बन गया है, गठान बन गई है। From past few months we have tried everything the doctors are saying for an operation. और 5 महीने से हमने सब कुछ ट्राई कर लिया पर डॉक्टर ऑपरेशन का कह रहे हैं। I said okay. मैंने कहा ठीक है। I said what do you want? और मैंने कहा क्या चाहते हो आप? She said we want our daughter healed. और हमने कहा कि हम अपनी बेटी को चंगा देखना चाहते हैं। I said okay. मैंने कहा ठीक है। In Jesus name I speak to the clot, start dissolving. और मैंने बोला यीशु के नाम से मैं उस गठान को बोलता हूँ नॉर्मल होना चालू हो जाओ। And in Jesus name I release the power of the Holy Spirit on that girl. और यीशु के नाम से मैंने पवित्र आत्मा की सामर्थ को उस लड़की के ऊपर भेजा। Friday evening 7:30 I got a call. और शुक्रवार को शाम को 7 साढ़े 7 बजे मेरे को कॉल आता है। Pastor, we had gone to the doctor. पास्टर हम डॉक्टर के पास गए थे। Doctor said the clot has started to dissolve. डॉक्टर ने कहा है क्लॉट अब गलने लगा है, She doesn't need operation. उसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। You don't have to shout. आपको चिल्लाने की You जरूरत don't नहीं है। have to cry. आपको रोने की जरूरत नहीं है। Whatever you ask, जो भी आप whatever you ask, जो भी आप in the name of Jesus, यीशु के नाम it is से available to you. वो आपके It is आपके available लिए- to you. वो आपके लिए उपलब्ध It is है। available वो to आपके you. लिए उपलब्ध है। Turn to your neighbor and say, अपने पड़ोसी को देखकर कहें जो मैं यीशु से मांगूंगा जो मैं यीशु से मांगूंगा वो मुझे देगा। वो मुझे देगा। उसके हाथ छोटे नहीं है। उसके हाथ छोटे नहीं है, बोलिए उसके हाथ बहुत बड़े हैं। उसके हाथ बहुत बड़े, ऐसे करिए, बहुत बड़े हैं। बहुत बड़े। हालेलुया। हालेलुया। छोटे हाथ नहीं है यीशु के। देरी नहीं करता है वो। He's quick to answer to his children. वो अपने बच्चों को जल्दी जवाब देना चाहता है। Hallelujah. The Bible says, बाइबल कहती है now is the time for his promises. अभी समय है उसके वादों का। Now. अभी। Oh, we sometimes think, no, like Abraham, after 25 years, God will give me my promise. हम सोचते हैं कि अरे अब्राहम जैसे वो 25 साल बाद मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा। Number one, पहली चीज, you are not Abraham. आप अब्राहम नहीं हुआ। Number two, दूसरी चीज, you already have children, so you don't want to
wait 24 years? आपके पास ऑलरेडी बच्चे हैं तो आपको 24 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं। Then why are you waiting for all those promises to happen after 24 years? फिर आप क्यों इंतजार कर रहे हैं उन वादों को होने के लिए? When God is saying now is the time. जब प्रभु कह रहे हैं अभी समय Now है, is the time. अभी समय है, For yes, with a yes and amen for the promises of God to come true. वो हाँ और आमीन के साथ कि प्रभु के वायदे आपके ऊपर आए। Hallelujah. हालेलुया। अगर अभी समय है तो 24 साल क्यों इंतजार करना है भैया? समझ पा रहे हैं क्या? सिंधी में तो नहीं बोल रहा हूँ ना आज? नहीं। संस्कृत? नहीं। नहीं। हाँ। नहीं। समझ आ रहा है? प्रभु की योजनाएं हमारे लिए अभी प्रॉमिस की गई है यीशु मसीह के अंदर। And the promises of God have been promised to us now, to be fulfilled now in Christ Jesus. Let me show you one more type of prayer that people do. चलिए एक और प्रार्थना बताते हैं जो लोग करते हैं। प्रभु हमें तो यहाँ बहुत दुख होगा पर स्वर्ग में आनंद मिलेगा। Lord, there is a lot of sorrow here, but in heaven we will rejoice. यीशु ने तो ऐसा प्रार्थना नहीं किया। Jesus did not pray like this. यीशु ने तो बल्कि ये बोला, But Jesus said, Blessed are you तुम धन्य हो when people persecute you. जब लोग तुम्हें सताते हैं। Rejoice! आनंद मनाओ। मरने के बाद नहीं बोला भैया, इधर बोला है। Not after dying, but here. आनंद मनाओ। Rejoice. कहाँ पर प्रभु जी? ये तो Lord. बताया नहीं आपने। Where, Lord? You've not told us that. इधर पे, Here. यहाँ आनंद मनाओ। Here in earth. जब लोग तुमसे कहें अरे क्या करते हो, When people say to you, what are you doing? तब बोलना मैं यीशु के कारण आनंद मना रहा हूँ। Then say, I rejoice because of Jesus Christ. हालेलुया। Hallelujah. आपकी प्रार्थना को चेंज कर दीजिए। Change your prayers. हमको यहाँ उसकी सामर्थ में जीने के लिए बुलाया We है। have been called to live in His power here. हाँ, स्वर्ग में चलेंगे सोने की सड़कों पे, Yes, we will walk in heavens on the gold street of gold. पर उसका मतलब नहीं है यहाँ कि हम दुनिया में सोना ना खरीदे। But that doesn't mean that we don't purchase gold here. हालेलुया। Hallelujah. हम यहाँ पर भी अमीरी को देखेंगे, We will see rich wealth here, बहुत आयत को देखेंगे, abundance here, और वहाँ पर उससे ज्यादा and देखेंगे। there we will see it more. हालेलुया। Hallelujah. The book of Matthew says Jesus taught this prayer. और मत्ती की किताब ऐसा कहती है यीशु ने ये प्रार्थना उनको सिखाई। Let your will be done as it is in heaven on earth. और तेरी मर्जी पूरी हो जैसे स्वर्ग में होती है वैसी पृथ्वी पर। हालेलुया। हालेलुया। यही करते हैं ना चर्च के आखिरी में प्रार्थना, प्रभु जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो। क्या प्रभु चाहता है आप गरीब रहें? Does God want you to remain poor? क्या प्रभु चाहता है आप बीमार रहें? Does God want you to remain क्या प्रभु sick? चाहता है कि आप बिस्तर पे पड़े रहें, काम ना करें, उठे ही ना? Does God want you to remain on the bed? इसका मतलब आपके जीवन में कुछ बदलना होगा, That means your life has something has to change in क्योंकि your life. स्वर्ग से तो आंसर आ चुका है, Because the answer has came from heaven. और स्वर्ग का आंसर यही है, And this is the फूलो answer of heaven. फलो पृथ्वी पर भर जाओ। Be fruitful, multiply and subdue the earth. यही तो बोला था आदम को। And this is what God said. जैसे ही यीशु क्रूस पर मरा और जी उठा, वो कर्ज हमारे ऊपर से हट गया और दोबारा से आशीष आ गई। फूलो फलो पृथ्वी पे भर And जाओ। just like Jesus died and got resurrected, that curse was removed and that blessing came up again to us. Be fruitful, multiply and So that subdue the means earth. my mentality has to change. इसका मतलब ये है कि मेरी मानसिकता को बदलना जरूरी है। Hallelujah. Hallelujah. Are you getting all this? क्या आप समझ पा रहे हैं इन सब चीजों को? हाँ? नहीं? हाँ? जो समझ पा रहे हैं प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं? So good. One more thing before I get into finances. इसके पहले एक और चीज इसके पहले कि हम फाइनेंसेस में जाएं। I felt like there are some people here. और मेरे को ऐसा लगा कि कई लोग ऐसे हैं They've been feeling so frustrated वो इतने चिढ़े हुए महसूस कर रहे हैं that they don't know what's happening inside. कि उनको नहीं पता उनके अंदर क्या चल रहा है। I don't know if you are here in this room. This is the word for you. अगर आप इस कमरे में हैं ये वचन आपके The लिए। first thing I want to say, पहली चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ, God is not afraid of your frustration. प्रभु तुम्हारे चिड़ेपन से नहीं डरता है। Sometimes when people are in frustration, कई they बार will जब run लोग- everywhere else but not to God. कई बार जब लोग चिड़े हुए रहते हैं वो सब जगह भागते हैं पर प्रभु के पास Why? नहीं आते। Because there is a mentality that says you have to go before God perfect. क्योंकि एक ऐसी मानसिकता है जो ऐसा कहती है कि तुम्हें प्रभु के पास सिद्ध बन के जाना है। No, no, no. You don't have to God before. You don't have to be perfect to go before God. और आपको सिद्ध बनने की जरूरत नहीं है प्रभु के सामने जाने के You लिए। can go to God as you are. आप प्रभु के पास
जैसे आप हैं वैसे जा सकते You हैं। can go to God as you are, आप जैसे हैं वैसे आप प्रभु के पास जा and सकते He will accept you as you are. हैं। और वो आपको जैसे आप हैं वैसे ही The ग्रहण Bible करेगा। says that Hannah was in so much pain because her husband's step wife was always causing trouble for Hannah. और बाइबल कहती है कि हन्ना इतने समस्या में थी क्योंकि उसकी जो सौतेली जो उसके पति की पहली पत्नी थी वो उसको हमेशा परेशान करती थी। And Hannah stood before the Lord और हन्ना प्रभु के सामने खड़ी है, in front of the temple of the Lord, प्रभु के मंदिर के सामने, and she starts to cry. और वो रोना चालू करती है। She starts to cry. वो रोना चालू करती है, Starts to open herself. वो अपने आप को खोलना। God, I'm so hurt. प्रभु मैं इतने दुख में हूँ। Peninnah always she creates trouble for me. और I cannot bear those words now, और Lord. पनिन्ना हमेशा मेरे लिए परेशानी लेके आती, प्रभु मैं उन वचनों को नहीं सुन सकती। Lord, there is so much pain in और me. प्रभु इतना ज्यादा दर्द है मेरे अंदर। You know, I was talking to 2-3 people yesterday morning. और मैं कल सुबह 2-3 लोगों से बात कर रहा था, Constantly, like one call after the other and then the other. फिर पहला कॉल, फिर दूसरा, उसके बाद तीसरा। First person very frustrating. पहला जो व्यक्ति था वो बहुत चिढ़ा हुआ था, Third person very frustrating, extremely frustrating. दूसरा तो और भयंकर चिढ़ा हुआ था, And then I got frustrated. और फिर मैं चिढ़ गया। After 3 calls, my heart got frustrated. 3 कॉल के बाद मेरा दिल चिढ़ गया, I went to the toilet. मैं टॉयलेट गया I said, "Oh God, why do people do this?" और मैं कहता प्रभु ऐसे लोग क्यों करते हैं। You know, all the pressure in the toilet. पूरा प्रेशर टॉयलेट में जा रहा था। But I'm like, God, why do people do मैं कहता, this? प्रभु ऐसा क्यों करते हैं? Don't they know the Bible? क्या उनको बाइबल नहीं पता Can't है? they pray? क्या वो प्रार्थना नहीं कर Don't सकते? they know there is a God who can help them? और क्या नहीं जानते कि प्रभु है उनकी मदद कर सकता है? And I hear the Holy Spirit say, और मैंने कहा पवित्र आत्मा को सुनते हुए कहा, "It's okay. It's okay, it's okay, it's okay, It's okay." it's okay। See, so many times we are afraid when we shout before God, He will be angry. अरे प्रभु छोटा बच्चा थोड़ी है जो वो गुस्सा हो जाएगा. और कई बार हम डरते हैं कि अगर प्रभु के सामने हम चिल्लाएंगे तो वो गुस्सा हो जाएगा। He's a God who will take care of you when you don't understand yourself. और वो एक ऐसा खुदा है जो आपका ख्याल रखेगा जब आप खुद को नहीं समझ पाओगे। Hallelujah. हालेलुया। When you don't understand what is happening inside, और जब आप नहीं समझ पाते कि आपके अंदर क्या चल रहा है, just start speaking it to God. जब प्रभु को बोलना चालू करें, Start speaking it to God. प्रभु को बोलना चालू, God, I am tired. प्रभु मैं थक गया हूँ। God, these things are happening again and again. प्रभु ये चीजें बार बार Why God? क्यों प्रभु, Why God? क्यों प्रभु। And I'm telling you, there is a God who will answer you from और heaven. मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसा खुदा है जो आपको स्वर्ग से आशीष। Hallelujah. You don't have to live in frustration. आपको चिड़े हुएपन में रहने की You जरूरत don't नहीं have है। to live hiding from people. आपको लोगों से छुप कर रहने की जरूरत नहीं है, Because there is a God who sees your heart. क्योंकि एक ऐसा खुदा है जो आपके हृदय को देखता है। Hallelujah. हालेलुया। David says, दाऊद ने कहा, search my heart. मेरे हृदय को जांच, Search my heart. मेरे हृदय को जांच। You know, it is only God who can search your और heart. आपको पता है सिर्फ प्रभु है जो आपके हृदय को It जांच is only सकता है। God who can tell you which motive is wrong and which motive is right. और यही वो ही है जो आपको बता सकता है कि तेरा ये प्रेरणा सही है और ये प्रेरणा You गलत don't है। have to judge. आपको न्याय करने की करना है। हाँ, दोष because there is a न्याय- Holy Spirit who is implanted in you because of the cross and the word of Jesus. और एक पवित्र आत्मा है जो आपके हृदय के अंदर जमा हुआ है, जो यीशु की आत्मा है। You know, like a doctor, और डॉक्टर की the तरह Holy Spirit will और पवित्र आत्मा put a stethoscope in his ears. अपने कान में स्टेथोस्कोप लगाएगा And then he will tell you, breathe. और वो कहेगा सांस लो, Okay, there is problem here. यहाँ पे समस्या है। Now again, you don't have to deal with it. और आपको अब उसके साथ काम करने की जरूरत नहीं है। कितने लोग डॉक्टर के पास जाके ऐसा बोलते हैं, थैंक यू आपने बताया मुझे सर्दी जुकाम है, अब मैं खुद अपने आप को ठीक कर लूंगा। करता है क्या कोई जाके? क्या करते हैं आप? प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं। You हैं? take prescriptions, right? लेते हैं क्या प्रिस्क्रिप्शन? You take prescriptions. और प्रिस्क्रिप्शन लेके खाते नहीं है, उसको don't- मेडिकल वाले को दिखाते हैं, वो दवाई लेते हैं फिर खाते हैं। You give it करेक्ट? to medical, right? पवित्र आत्मा जब कुछ सेंस करेगा यहाँ, When the Holy Spirit will send something, he will give you a description. वो आपको एक Yeah, he'll give you a prescription. Okay. वो आपको एक प्रिस्क्रिप्शन देगा, ठीक I'm है? sorry, I said description.
ठीक है, वापस देखिए मुझे। When the Holy Spirit diagnoses something in you, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर कुछ जांचता है He will give you a prescription. और उसके बाद वो जांचने के बाद आपको एक प्रिस्क्रिप्शन देगा। When you read the prescription, और जब आप उस प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ोगे, let it go inside you. वो आपके हृदय में जाने दो। When it goes inside you, जब वो आपके अंदर जाता है, it starts to solve the problem. वो आपकी समस्याओं को उसका उत्तर देने लगता है। Hallelujah. I was so frustrated. और मैं इतना चिढ़ा हुआ था Muskan talked with me. I shouted on her. और मुस्कान ने मेरे से बात किया, मैंने उनको चिल्ला दिया। Somebody would have come on the way. कोई आता रास्ते में तो जाता। Then I came in the church मैं चर्च में आया because it was my prayer time. क्योंकि मेरा प्रेयर का समय था। I said, Holy Spirit, tell me what to do. और मैंने कहा पवित्र आत्मा बताओ मैं क्या करूं। Holy Spirit said, don't read the Bible right now. Don't worship. Just pray in tongues for half an hour. और पवित्र आत्मा ने मेरे से कहा बाइबल मत पढ़, आराधना मत कर, सिर्फ अन्य भाषा में प्रार्थना So कर। I left the keyboard and I started going. Rekhalaba santara dagere alabra sodorololobo shantara daba. और मैं अपने कीबोर्ड को छोड़ के मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा। Shopragadaraba santaka. 10 minutes gone. Nothing has धन्यवाद changed. चलेगा, कुछ नहीं बदला। But I kept going because he said half an hour, right? पर मैं बोलता रहा क्योंकि मैंने कहा आधा घंटा था। 20 minutes gone. Not 20 मिनट हो much गए। has changed. ज्यादा कुछ नहीं बदला है। 30 minutes go. 30 मिनट जाते हैं I feel the joy of the Lord. और मैं पवित्र आत्मा के आनंद को महसूस My करता हूँ। anger is gone. मेरा गुस्सा चला गया Frustration from inside is gone. और जो अंदर से जो फ्रस्ट्रेशन Now चिड़ापन I था वो feel चला like गया। worshiping Jesus. और मेरे को ऐसा लग रहा है मैं यीशु को आराधना दे And then सकता the हूँ। Holy Spirit says, go and worship now. और फिर पवित्र आत्मा कहते हैं जाओ और आराधना दे। And I go, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। अचानक कुछ शिफ्ट हुआ अंदर मेरे। There was something that shifted from the inside. Hallelujah. When he gives you a prescription, जब वो आपको एक प्रिस्क्रिप्शन देता है, do it. कर दो। And when you do that, और जब आप करते हो, your frustration आपका जो फ्रस्ट्रेशन will change into joy. वो आनंद में बदल जाएगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. The Bible says, बाइबल कहती है उसने मुझे आनंद का ओढ़ना उड़ा दिया है, बोलता है। क्या बोलता He है? has clothed me with joy. वो आंटी लोग को देखा है आपने सर्दियों के टाइम नया शॉल पहन के? फिर दूसरी आंटी उनको देखती है और बोलती है, अरे सिस्टर कितना अच्छा है, कितने का लिया आपने? अभी सोचो, यीशु मसीह का शॉल आपके ऊपर उड़ा दिया है और उसको पहनकर आप आनंदित हो रहे हैं और कह रहे हैं, वाह प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तभी तो लोग पूछते हैं, भैया इतना खुश क्यों रहते हो आप? ये शॉल है ना भैया, आनंद वाला, आनंद मिल्स का शॉल है। हालेलुया। लोग ओसवाल का पहनते हैं, मैं आनंद मिल्स का पहनता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आपके ऊपर भी आनंद का ओढ़ना उड़ा दिया गया। You have the clothing of joy on you. अरे मुरझाए हुए मत रहिए ना। Don't stay sad, gloomed. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। सब बुरा है ब्रदर। बोलिए धन्यवाद प्रभु, सब तू अच्छा कर चुका है। क्रूस पर सब कुछ मेरे लिए बदल दिया गया है। हालेलुया। द मोमेंट यू थैंक द लॉर्ड, जैसे ही आप प्रभु को धन्यवाद देना चालू करते हैं, योर हार्ट विल शिफ्ट। आपका हृदय बदल जाएगा। कितने लोग को लग रहा है कि कुछ धन्यवाद देना चाहिए? बैठ के देना है, बैठ के दीजिए, खड़े होके देना है। मैं चाहता हूँ कुछ देर बस हम धन्यवाद देंगे। इफ यू वांट टू स्टैंड अप, यू कैन स्टैंड अप। यू वांट टू सिट डाउन, पीपल हु आर ऑनलाइन, इफ यू वांट टू स्टैंड अप ऑन जूम, just thank the Lord. Rekha thalaba santere. If someone can help me with the keys, yeah. Rekhe tebre sotoko. Just thank him, just thank him. प्रभु पिछले 20 साल कहाँ आपको ले आया है, याद करिए आज। रूगा डालामा, पिछले 5 साल में कहाँ से ले आया? कर्जों में से निकाल कर ले आया, मैरिटल प्रॉब्लम्स में से निकाल कर ले आया, परिवार टूटने की कगार पे था, वहां से आज आप पति पत्नी एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं कि कोई आपको अलग ही नहीं कर पाता। ये यीशु ने किया है। Just start thanking him. People called you dumb, people called you fool, and now you are like a rock star. People are like, oh क्या आराधना करते हैं, oh क्या गाते हैं। It is Jesus who changed your life. Oh riateke. Thank you Jesus. Thank you Jesus.
thank you, Lord. We just thank you, Lord. योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। Come on, thank you. योग्यता आप में से कई लोग को शराब की आदत से छुड़ाया, झूठ बोलने की आदत से छुड़ाया। आप में से कई लोग बहुत डरते थे, यीशु ने आपको निडर बना दिया। जस्ट थैंक यू। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ। एक साथ मिलकर धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ आपने सोचा था प्रभु ऐसा घर आपको दे? बस यही सोचकर धन्यवाद, बस यही सोचकर धन्यवाद दीजिए। सच गुड गॉड, भला परमेश्वर है वो, सच गुड गॉड, ना भला परमेश्वर। जो 10 साल पहले आपने सोचा नहीं था वो उसने सोचकर पूरा करता है। What you would have thought 10 years before, he did it for you. We never thought that BCN will become this like this. और हमने कभी नहीं सोचा था कि BCN इतना बड़ा हो जाएगा। But God started growing the church. और प्रभु इस चर्च को बढ़ाने लगा। Oh, thank you Lord. धन्यवाद प्रभु। We never thought that we will do all this that we are doing now. और हमने कभी नहीं सोचा कि हम ये सब करेंगे जो हम अभी कर रहे हैं। But God in His goodness, प्रभु उसकी भलाई में wants to do good things for you. आपके लिए अच्छा करना चाहता है। मांगने से ज़्यादा मेरा मुझे, आभारी हूँ
उसका हृदय बनाए। It's not an option, church. वो एक ऑप्शन नहीं है, ये एक The Bible says, give thanks. बाइबल कहती है धन्यवाद दो, It's a command. वो एक आज्ञा है। Option is, ऑप्शन ये if I want, I'll do it. If I don't want, I'll not अगर do मैं it. चाहूंगा करूंगा, नहीं चाहूंगा तो Command is, आज्ञा ये होती है, you have to do it. आपको ये करना है। Hallelujah. हालेलुया। Sometimes your heart will say, don't thank the Lord. और कई बार आपका हृदय का धन्यवाद मत दे, Nothing good is happening. कुछ नहीं हो रहा है अच्छा। No, 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 no. नहीं 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 नहीं, Say, I have a God who will do only good for me. और कहना कि मेरे पास ये खुदा है जो मेरे लिए हमेशा भला करता है। Hallelujah. हालेलुया। The Lord was telling me that so many times we think और प्रभु में से कहता है कि कई बार हम ये सोचते हैं that God, that our Father, Heavenly Father, कि हमारा स्वर्गीय पिता He's like a warden in a hostel. वो एक हॉस्टल के अंदर एक वार्डन के जैसे है। जो ज़रूरी है वो ही मिलेगा, ऐसा हम सोचते हैं, क्योंकि हॉस्टल में हमेशा कमी होती है खाने की, वस्तुओं की। बट आई वॉन्ट टू टेल यू, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, when I read the life of Peter, जब मैंने पतरस की जीवन को पढ़ा, he was living in sin. वो पाप में जी रहा था। Jesus got on his boat. यीशु उसकी नाव पे गया। इसका थोड़ा सा साउंड खोल देना प्लीज पीछे। Jesus got on his boat. यीशु उसकी नाव पर गया He caught the highest number of fish और उसने- ever in his life. और उसने सबसे ज्यादा मछलियां पकड़ी उसके जीवन में। And when he caught those fishes, और जब उसने उन मछलियों को पकड़ा, saw the miracle, उसने उस आश्चर्य कर्म को देखा। he went to Jesus वो यीशु के पास गया and said, Jesus, उसने कहा, I am a "यीशु, sinner. मैं एक पापी हूँ, I am a sinner. एक पापी हूँ। Why are you doing good in my life? ऐसा क्यों? अच्छा मेरे जीवन में आप I am a sinner, God. मैं एक पापी हूँ I प्रभु। don't deserve so many fishes. मैं इतनी सारी मछलियों को नहीं ले सकता, मैं काबिल नहीं हूँ उतना। You know, Jesus is not afraid of your sin. यीशु आपके पाप से नहीं डरता है। Jesus is not afraid of your struggles. यीशु आपकी संघर्ष से नहीं डरता है। In His goodness, उसकी भलाई में He wants to bless you. वह आपको आशीष देना चाहता है। Whether you are ready or not, अगर आप तैयार हैं या नहीं, He wants to bless you, and that is final. वो आपको आशीष देना चाहता है और वो आखिरी निर्णय उसका। Hallelujah. हालेलुया। You don't believe me? I'll give you a scripture. और अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो Can मैं you आपको बता देता show हूँ। Jeremiah 29:11? क्या हम यर्मिया On the screen. 29 का उसका 11 निकाल सकते हैं? Jeremiah 29:11. यर्मिया 29 का 11। Jesus. सबको मिला क्या? Have you got that? नहीं मिला तो स्क्रीन पे देख लीजिए, ठीक है? If you have not got it, look at the screen. पढ़ेंगे एक साथ मिलके। Let's read it together. तैयार हैं आप लोग? Are you ready? स्क्रीन पे दिख रहा है? Are you able to see it on the screen? ओके, मैं हट जाता हूँ थोड़ा साइड में, नहीं दिख रहा है। चलिए, रेडी, 1 2 3। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। यहोवा की कितनी योजनाएं आपको नाश करने के लिए? How many plans are there for destroying? कितनी लिखी है यहाँ पे? तो कितनी आपको आशीष देने के लिए? How many are there to bless you? कितनी है? How many? 100%। 100%. टाटा वाला भी 100% गारंटी नहीं देगा जो वचन देता है। हाँ, देगा क्या कोई 100% गारंटी कि भैया मशीन वापस ले आना खराब हो जाए तो? देगा? नहीं देगा। Will they give? केवल वचन गारंटी करता है कि एक एक योजनाएं प्रभु कह रहा है जो मेरे मन में तुम्हारे लिए हैं वो केवल तुम्हारी भलाई के लिए हैं, और मैं तुम्हारी भलाई करता जाऊंगा एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास बहुत आयत से दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। हमारे प्रभु के पास बहुत है, And our God has more than enough. बहुत है। More than enough. वो अगर 4 लोगों को चर्च में कार दे सकता है और घर दे सकता है ना, तो बाकी के बचे हुए 50 लोगों को भी दे सकता है, क्योंकि बहुत है उसके पास। Come on. हालेलुया। Come on. हम सोचते हैं अरे उनको घर दे दिया, शायद मेरे जीवन में कुछ प्रॉब्लम है, भैया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ना। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, आप विश्वास करो, जैसे उनको प्रभु ने दिया आपको भी देगा। Come on.
हालेलुया। Hallelujah. ऐसा कौन सा बाप है जो जलता है जब उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं? ऐसा कौन सी माँ है जो कहती है मेरे बेटे ने कार खरीद ली, अब मुझे गुस्सा आ गया? ऐसा कौन सा बाप है जब उसकी पदवी या उसकी कमाई से ज्यादा उसका लड़का कमाने लगे तो उसको घमंड ना होगा? वचन कहता है अगर तुम बुरे माँ बाप होकर बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो क्या, तो क्या मैं तुम्हें ना दूंगा? Come on. क्या देना चाहता है प्रभु? अच्छी चीजें। पड़ोसी को बोलिए अच्छी चीजें। Look at your neighbor, say good things. बोलिए अच्छी चीजें Good things मेरा स्वर्गीय बाप my heavenly Father मुझे देने जा रहा है। is gonna give me. शैतान उसको नहीं रोक सकता, Satan मैं cannot stop खुद भी it. उसको नहीं रोक सकता। Me myself, I cannot stop it. अच्छी चीजें मुझसे आके मिल जाएंगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। And good things will come and meet me, and I will not even know. हालेलुया। Hallelujah. आप में से कितने लोगों को लगता है कि ट्रेन के सामने आप जाके खड़े हो और ऐसे हाथ दिखा दो तो ट्रेन रुक जाएगी? रुक जाएगी क्या? नहीं रुकेगी ना। प्रभु की आशीष भी नहीं रुकेगी, चाहे चाहिए हो या ना चाहिए हो। अब्राहम ने मांगा नहीं था, सुलेमान ने मांगा नहीं था। सुलेमान को कहता है तूने बुद्धि मांगी है, तुझे धन संपत्ति महिमा सब दूंगा। Come on. तो क्या मेरा यीशु बदल गया है? इसका मतलब हमारी सोच को बदलना पड़ेगा। हालेलुया। Come on. सोच के देखिए क्या क्या वो देने जा रहा है बेथेल कलीसिया। अभी तो एक घर खरीदा है ना, बाकी के भी तो आएंगे। सोचिए सोचिए, यहाँ से सोचिए। पता है अब्राहम को उसने क्या बोला? जितनी रेत है ना उसको गिन ले, उससे ज्यादा बच्चे तेरे होंगे। और अब्राहम के पास उस समय कितने बच्चे थे? अभी आपके पास कितने घर हैं? शायद एक भी नहीं है। पर प्रभु क्या कह रहा है? जितनी रेत है उसको गिन ले, इतनी ज़मीनें मैं तुझे दे सकता हूँ, इतने घर मैं तुझे दे सकता हूँ, केवल तू विश्वास कर। मेरी नज़र से खुद को देखना शुरू कर। हम लोग कई बार हमारे पास जेब में जितना है उतना ही सोचना चाहते हैं, और ये विश्वासियों का जीवन नहीं है, ये अविश्वासियों का जीवन है। आप देखिए एक अविश्वासी when a non-believer will go to the market, उसके पर्स में जितना है ना वो उतना ही सोचेगा और उतना ही खरीदेगा। और एक अविश्वासी जब मार्केट में जाएगा ना, उसके पर्स में देखा? परफेक्ट ट्रांसलेशन। हालेलुया। पर एक विश्वासी वो पर्स को पहले देखेगा, बोलेगा प्रभु 1000 हैं, इसके आगे का आप करोगे। See, this is what a believer is.